हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिनव सिंह और आज मैं आपके लिए स्कोडा रैपिड स्टाइल का ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ। मैंने इस कार का वीडियो इस टाइम पे इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे लगता है दिस इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार। अगर आपको इस वक्त 10 से 13 लाख के प्राइस ब्रैकेट में कोई कार ख़रीदनी है, इसके कॉम्पिटिटर्स जो कि अगर मैं स्कोडा की ही एक कार ले लूँ जो कि जस्ट कुशाक न्यू कार एक लॉन्च हुई है, ये आपको जो दिख रहा है ये स्टाइल वेरिएंट, दैट इज़ द टॉप ट्रिम है। तो इसी की इक्विवेलेंट स्कोडा कुशाक का जो स्टाइल वेरिएंट आता है वो आपको 17 to 18 लाख ऑन रोड पड़ेगा विद द सेम इंजन एंड गियर बॉक्स। तो आप देख सकते हैं क्या प्राइस का डिफरेंस है। और अगर हम जो बेस्ट सेलिंग सेडान है इस वक्त इंडिया में होंडा सिटी, उससे कंपेयर करें तो उसका जो बेस वेरिएंट दैट इज़ द वी ट्रिम वो आपको मिलेगा। और आपको पता है कि स्कोडा की जैसी ड्राइविंग डायनेमिक्स है या बिल्ड क्वालिटी है, होंडा सिटी कहीं ना कहीं उससे इन मामलों में पीछे रह जाती है, हालांकि कंफर्ट के टर्म्स में वो गुड है। तो चलिए आइए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मीट द ओनर और उनके साथ हम जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है इसे ख़रीद के। हेलो एवरीवन, तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम मिलते हैं पुष्पेंद्र जी से, जिन्होंने अभी न्यू स्कोडा रैपिड स्टाइल वेरिएंट लिया है, और जानते हैं उनसे उनका ओनरशिप और बाइंग एक्सपीरियंस और वाई ही चोज दिस कार। हेलो तो सर, आपने ये कार अभी कब परचेज़ की? ये कार मैंने लिया लास्ट मंथ 12 सितंबर 2021 में। ओके, एकदम रिसेंटली लिया आपने? हाँ, रिसेंटली। तो आपको इसका ऑन रोड क्या पड़ा? ये मुझे ऑन रोड पड़ी थी 12.15 लैक्स में। इसका एक शोरूम था 11.79 लैक्स। तो कोटेशन वैसे 13.5 लाख की थी, बट काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया मुझे, ऑलमोस्ट 1.5 लैक्स का। तो ये तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया आपको। हाँ, कुछ मतलब ब्रांड की तरफ से डिस्काउंट चल रहा था तो उस टाइम पे, और डीलरशिप लेवल पे भी काफ़ी मुझे अच्छा नेगोशिएट आपने अच्छा नेगोशिएट कर लिया, तो काफ़ी अच्छी डील मिल गई मुझे इसमें। ओके। तो आपने ये कार ही क्यों चूज़ की और इसके साथ आप क्या क्या कार, और जैसे आपने कुछ रिसर्च तो बिल्कुल की होगी ये कार चूज़ करने से पहले? हाँ, बिल्कुल रिसर्च तो की थी, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है ये कार खरीदना। हाँ, बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट आई रिसर्च फॉर 3 to 4 मंथ्स। इनिशियली मैं सब कॉम्पैक्ट SUV की तरफ जा रहा था। अच्छा, जो कि ट्रेंड में है आजकल। जो कि ट्रेंड में भी, और एक्चुअली हम लोग एक सब कॉम्पैक्ट सेडान है होंडा अमेज, हम लोग उसको ओन करते हैं पिछले 5 साल से। वो अभी भी है हमारे पास कार। अच्छा। तो जब हम सेकंड कार के लिए हम लोग जाना चाह रहे थे तो सोचा कि फिर वही थॉट आता है कि सेडान तो हमारे पास है, तो SUV में जाना चाहिए। तो मैंने कुछ सब कॉम्पैक्ट SUVs में XUV 300 और नेक्सॉन और जो ये जो गाड़ियाँ आती है उसमें मैंने नेक्सॉन को फाइनल किया था। अच्छा। तो बट इस बीच में मैंने इंसिडेंटली ये कार को मैंने टेस्ट ड्राइव कर लिया। मैंने एक बार ऐसे क्वेरी डाली थी स्कोडा के फोरम पे, तो वहाँ से फिर फॉलोअप काफ़ी अच्छा हुआ उन लोगों की तरफ से। तो वो लोग जब भी फ़ोन करते थे वो कहते थे सर एक बार टेस्ट ड्राइव कर लीजिए, उसके बाद मतलब देख लेंगे फिर बाद में। तो वो लोग बहुत टेस्ट ड्राइव के लिए कह रहे थे, तो इंसिस्ट कर रहे थे। तो मैं सोचा कि ठीक है, टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं एक बार, अगर इतना कोई कह ही रहा तो इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने के बाद मतलब मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि मुझे सेडान में जाना चाहिए, और सब कॉम्पैक्ट SUV की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी भी नहीं वैसे, क्योंकि सब लोग ले रहे थे तो उस टाइम पे मैं भी ट्रेंड के साथ हम सभी जाते हैं। और आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि इसका ड्राइव एक्सपीरियंस वगैरह बेटर आपको फील हुआ? हाँ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो मतलब अनमैच्ड था। इसके बाद तो मैं कोई दूसरी कार को मैं कंसीडर ही नहीं कर पाया। अच्छा। और इसके बाद जब मैं फिर मुझे ये लेना था, तो फिर मैंने इसके कंपटीशन में जो भी 3-4 कार्स आती हैं, जैसे सियाज है और होंडा सिटी है, वर्ना है, यारिस है, वेंटो है। तो ये हमारे पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं जो सेडान में। तो मैंने उनमें से फिर इसको फाइनली चूज़ किया। और उन सब गाड़ियों में भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि सियाज वाज ए गुड ऑप्शन, बट थोड़ा सा मुझे ब्रांड वो ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा बजट कॉन्शियस और वो कस्टमर्स के लिए होता है। तो हमने जब पहली बार जब होंडा अमेज ली थी उस टाइम पे भी डिज़ायर और अमेज में से हमने अमेज को केवल इसलिए चूज़ किया था क्योंकि जो डिज़ायर है वो काफ़ी लोगों के पास थी, और वो थोड़ा सा मारुति का रहता है, मतलब वही एक थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड की प्रेफरेंस रहता है टू बी मतलब डिस्टिंक्ट और नॉट टू बी सो कॉमन। बाकी होंडा सिटी मेरी पहले से ड्रीम कार रही थी।
मतलब मैं ये सोच रहा था कि जब मैं इसको जो अफोर्ड कर पाऊँगा तो मैं होंडा सिटी लूँगा। मैंने होंडा सिटी चलाई भी है, मेरे फ्रेंड्स के पास है। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी कंफर्टेबल है, रियर सीट कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है उसमें। अच्छा। लेकिन जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस मुझे इसमें मिला स्कोडा रैपिड में, वो मुझे उसमें नहीं मिल पाया। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर होंडा सिटी बजट मर्सिडीज़ है तो ये मैं इसको बजट BMW बोल सकता हूँ। जो मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस में इसका कोई तोड़ नहीं है, अनमैच्ड है ये। तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस कार। अच्छा, तो अगर आपका वो प्रेफरेंस है तो मैं आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा कि उस वक्त स्कोडा कुशाक भी लॉन्च हो गई थी जब आपने ये लिया होगा। यस। तो उसको आपने क्यों नहीं प्रेफर किया? दैट वाज द न्यूएस्ट प्लेटफॉर्म और न्यू कार थी। रैपिड तो कुछ भी है, ओल्ड कार है, उसमें अपग्रेडेशन हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे स्कोडा कुशाक लॉन्च हुई थी और मैंने उसको कार को देखा भी था एक बार, क्योंकि जो मेरा प्राइस, जिस प्राइस रेंज में मैं जा रहा था 12-13 लाख रुपए उसमें उसका बेस एक्टिव वेरिएंट आ रहा था। तो मैंने फिर उनसे पूछा भी कि आप बताइए, मैंने स्कोडा के जो सेल्स पर्सन है मैंने उनसे पूछा कि मैं इस समय पे रैपिड का स्टाइल वेरिएंट लूँ या फिर इसका एक्टिव लूँ कुशाक का। तो व्हाट दे एडवाइज में कि इसका जो स्टाइल वेरिएंट है रैपिड का, दैट इज़ द मोर सूटेबल मॉडल फॉर मी। वो मोर वैल्यू फॉर मनी भी है, क्योंकि जो फीचर्स मुझे इस वेरिएंट में मिल रहे थे स्टाइल में, अगर मैं उन फीचर्स के साथ में अगर कुशाक में जाता तो उसके लिए मुझे 4 से 5 लाख रुपए और देने पड़ते। स्टाइल वेरिएंट के लिए आपको मेरे ख्याल से 5-5.5 लाख एक्स्ट्रा लगाना पड़ता। एग्जैक्टली। सो दिस वन वाज मोर वैल्यू फॉर मनी और इट वाज प्रूवन कार। हाँ, और मुझे मतलब जब मैं इस कार को जब मैं चलाया और जो मैंने इसको फील किया है, ये मुझे ज़्यादा इंटीग्रेटेड लगी, मुझे ज़्यादा स्टर्डी ये मुझे लगी, और इसमें मुझे जर्मन डीएनए ज़्यादा दिखा। अच्छा। कंपेयर टू कुशाक। मतलब मे बी रॉन्ग, बट मुझे ये जो कार है वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है स्कोडा की तरफ से, जो इसका मतलब यूएसपी होता है। मतलब मोर स्कोडाइश है। What people expect of Skoda जब आप इसके डोर्स को बंद करेंगे, जो थर्ड की आवाज़ आती है वो इसमें ज़्यादा आती है उसके कंपेयर में। तो वही था कि मुझे थोड़ा सा ये भी था कि मुझे ये वाली कार ज़्यादा कंपेलिंग लगी। तो नहीं, तो आपने मेरे हिसाब से भी पुष्पेन जी आपने राइट डिसीजन लिया कि आपने इसको चूज़ किया, क्योंकि जिस बजट में आप जा रहे थे, अगर आप एक्टिव वेरिएंट के साथ जाते तो दैट वाज ऑलमोस्ट अ नेकेड कार। हालांकि वो एक नई कार बिल्कुल थी और कॉम्प्रोमाइज्ड थोड़ा सा लगता है ना जब आप बेस और इसमें आपको सभी नेसेसरी फीचर्स मिल रहे हैं। सेफ्टी में भी 4 एयर बैग्स भी मिल रहे हैं। हाँ, और आप देखिए ना, इसमें मतलब मस्ट हैव फीचर्स तो है ही जो रहते हैं, इसमें गुड टू हैव फीचर्स भी है, मतलब जो आपके ओनरशिप एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर देते हैं। जैसे इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, इसमें ऑटोमेटिक वाइपर है, इसमें आप देखेंगे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, और मतलब जो भी चीज़ें ड्राइवर को चाहिए होती हैं, जो भी यूटिलिटी की चीज़ें हैं, और जो इसका जो ये ऑटो डिमिंग IRVM है और IR कट जो इसके ग्लासेस हैं, ये ओनरशिप एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा इनहेंस कर। अंदर का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत अच्छा लगता है इसमें, बहुत प्रीमियम फील होता है, मुझे ऐसा लगता है। और सेडान में आपको बूट स्पेस ये सब भी बेटर मिलता है। हाँ, वो ये एक फैमिली कार है, मतलब कहीं पर भी तो आपको ये लोअर प्राइस पॉइंट पे इतना सब कुछ मिल रहा है, और स्टेबिलिटी वगैरह ये सब भी सेडान की काफ़ी अच्छी रहती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस, एरोडायनेमिक्स, ये सब तो सारी चीज़ें इस कार की तरफ जा रही थी। दैट्स व्हाई आई चोज दिस कार। तो अभी एफोर्डेबिलिटी के टर्म्स में अगर बोलूँ आपको, तो आपको ये 12.15 की पड़ी, मतलब आपका सेल्स तो बहुत अच्छा था। आगे के लिए जैसे मैं अभी आपसे पूछूं तो अभी आपका डेली की रनिंग कॉस्ट क्या पड़ी? जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप डेली करीब 100 किलोमीटर्स के अराउंड कम्यूट करते हैं ऑफिस के लिए, तो जिसमें कि आप दिल्ली NCR के ट्रैफिक में चल रहे हैं, उसमें आपको एम्प्टी स्ट्रेचेस भी मिलते हैं और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी मिलता है। तो आपको क्या माइलेज दे पा रही है ये स्कोडा रैपिड? अगर मैं MID की बात करूं तो MID में मुझे मतलब सुबह और शाम का एवरेज में कवर करके बताता हूं आपको, तो 17-18 का मुझे MID पे मिल रहा है। मैंने इसमें टैंक टू टैंक भी मेज़र किया अभी रिसेंटली, तो मुझे 15.5 का मिला है। और उसमें मतलब जिस इंटरवल के लिए मैंने वो मेज़र किया, उसमें NCR में काफ़ी बारिश हुई थी, तो उसमें आप समझ ही सकते हैं कि कितना ट्रैफिक बिल्कुल यहाँ पे तो जाम लगना स्टार्ट हो जाता है, जाम लग जाता है। तो आपको ये काफ़ी अफोर्डेबल पड़ी, मतलब इसकी रनिंग कॉस्ट आपकी ठीक ठाक पड़ी, मतलब बहुत अच्छी पड़ी। जो क्योंकि मैं होंडा सिटी वगैरह का भी रिव्यू सुनता हूँ, तो उसमें भी मैं सुन रहा हूँ लोगों को 12, 13, 14, 15 यही। मेरे फ्रेंड्स भी जो ऑन करते हैं वो भी यही कहते हैं कि यार 12-13 से ज़्यादा का मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। एग्जैक्टली।
तो ये जो इस इंजन के साथ यही खास बात है, TSI है 1.0। इसमें यही है कि आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको इसमें एफिशिएंसी, अफोर्डेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो आपको इसके जैसे आपको एप्रीहेंशन नहीं है इसमें जाते वक्त, जैसे आप होंडा से आए थे, होंडा इज़ नोन फॉर रिलायबिलिटी, ठीक है, तो इसमें जाने में स्कॉडा VW में क्या है, मतलब हॉरर स्टोरीज़ हैं, लोग बताते हैं कि ये मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट बहुत हाई आती है, तो इसका आपने कहीं से फीडबैक लिया या आपको मतलब कि इसको कैसे आपने एनकाउंटर किया? शुरुआत में मुझे भी ऐसे ही लगता था, और शायद इसी वजह से मतलब थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस हाई रहता था। इसी वजह से शायद इन कार्स को जो लोग मेंटेन करते हैं उनके लिए एक थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार ये थोड़ा सा मतलब आता है कि ये प्रीमियम ब्रांड होता है कि सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ। लेकिन जब मैं इसको लेने का मन बनाया उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया इसके इस मेंटेनेंस कॉस्ट पे भी। तो अभी मैं देखता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें उन्होंने बताया कि एक स्कॉडा ऐप है इसका, उसमें आपकी कनेक्ट ऐप जो है इसका, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाती है। आपको फर्स्ट ईयर की कितनी सर्विस मिलेगी, सेकेंड ईयर में आपको कितना खर्च करना पड़ेगा सर्विसिंग पे, थर्ड ईयर का भी मिल जाता है आपको। तो अगर आप कंपनी का रिकमेंडेड अगर आप उसके साथ जाते हैं तो ये मुझे लगता है कि बाकी ब्रांड से या तो एट पार है या फिर उससे चीप ही लगता है, क्योंकि इसमें जो सर्विसिंग है वो 15,000 किलोमीटर्स पे है, जो कि बाकी ब्रांड में 7,500 या फिर 10,000 पे है। तो मेरे हिसाब से तो और अभी इन्होंने जब डिक्लेयर कर दिया आपके ऐप के थ्रू हर सर्विसिंग का जो कॉस्ट है ये पहले से ही डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें क्या क्या काम कराना है वो भी इन्होंने पहले से ही नोटिफाई किया, तो आप वही काम और कॉस्ट लेके आप एक डीलर के पास जा सकते हैं और वो करा सकते हैं। हाँ, और मुझे क्या लगता है ना कि जैसे आप जब सर्विस कराते हैं तो आपको ब्रांड नहीं बोलता कि आपको इतनी महंगी सर्विस करानी है, वो आपका जो डीलरशिप लेवल है वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें वो लोग अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, वो सजेस्ट करते हैं, और कस्टमर जो है बीइंग अनअवेयर या समटाइम्स क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना ऑथेंटिक कि भाई ब्रांड क्या कहता है। तो ये काम स्कॉडा ने काफ़ी अच्छी तरह से अपने इस कस्टमर को तो वेल इन्फॉर्म किया ही है उन्होंने। बाकी अगर आपको अपनी तरफ से कुछ भी काम कराना है तो वो आपकी अपनी मर्जी है, मतलब उसमें फिर आप ब्रांड को ये नहीं कह सकते कि मेरा 12,000 15,000 रुपये सर्विस में जा रहा है, क्योंकि 3,000 4,000 5,000 की सर्विस है। और इस लेवल की जो कार है ये 12-13 लाख रुपए की कार के लिए इतना मतलब मुझे लगता नहीं कि ये पीनट्स ही है मेरे हिसाब से। तो पुष्पेन जी, अब मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि आज की डेट में 2021 में हम हैं, तो इस टाइम में स्कॉडा रैपिड लेना कितना रेलेवेंट होगा कंपेयर टू जब आपकी स्कॉडा की खुद नई नई कार्स आ चुकी हैं, और अगर आप होंडा सिटी से कंपेयर करें उसका भी 5th जनरेशन चल रहा है, तो कितना रेलेवेंट रहेगा? अगर आप ये हमें एक जिस्ट में जस्ट बता दें प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, और इसका कौन सा वेरिएंट आपके हिसाब से मोर वैल्यू फॉर मनी, मोर बैंग फॉर आवर बक है? जी, एक्चुअली मैं अभी इस समय जब हम 21 में अगर हम हैं तो हमारे पास में ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं, इसलिए जो न्यू कार बायर्स हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि मुझे कौन सी कार में जाना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि आप ऑब्वियसली अपने सारे जो ऑप्शंस हैं पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को असेस करिए कि आपको एक्चुअली में किस कार के टाइप में जाना चाहिए। मतलब पहले तो यही आपको डिसाइड करना है कि आपको सब कॉम्पैक्ट SUV में जाना है, सब कॉम्पैक्ट सिडान में जाना है, सिडान में जाना है, SUV में जाना है। तो आप अपना रिक्वायरमेंट को असेस करिए। ऐसा नहीं है कि मतलब सब सारे लोग ले रहे हैं तो आपको भी वही लेना है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली बाद में मेंटेन आपको करना है, सारी चीज़ें आपको करनी होती है। तो आप जब देखेंगे अगर आपको लगता है कि आपका सिटी में रन है और आपको मोस्टली जो कार है वो हाईवे पे चलानी होती है, क्योंकि तो फिर आपको सिडान की तरफ ही जाना होगा, क्योंकि सिडान को कोई मैच नहीं कर पाता। जब आप हाईवे पे स्टेबिलिटी और बाकी फैमिली का जो कंफर्ट है, बाकी सारी चीज़ों में सिडान काफ़ी आगे निकल जाती है सब कॉम्पैक्ट SUV या फिर SUV से। तो आपको अगर लगता है कि आपको सिडान में जाना है तो आपके पास जो 4-5 ऑप्शंस हैं आपको पूरा उसके बारे में पता करना चाहिए पक्का। और मैंने ये देखा है कि लोग स्कॉडा और फॉक्सवैगन की कार को इवन टेस्ट ड्राइव भी नहीं करते। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बाद में भी अभी होंडा सिटी ली तो मैंने उसको जस्ट पूछा कि भाई तुमने रैपिड को या वेंटो को एक बार चला के देखा, क्या टेस्ट ड्राइव ली? तो ही सेड कि नहीं, मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं करी। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको एक बार टेस्ट ड्राइव तो ज़रूर करना चाहिए। बाकी लेना या लेना तो खैर आपका अपना डिसीजन रहता है। हो सकता है आपको कार आपके लिए बिल्कुल मोस्ट सूटेबल रहे, क्योंकि अगर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए और अगर आपको ये देखिए बाहर से बिल्ड क्वालिटी है, इसका जो जर्मन DNA है, इसका इंजन है, इसका गियर बॉक्स है, लोग इंजन के बारे में बात ही नहीं करते, इसका गियर बॉक्स है और
Award winning engine अवार्ड भी है विनिंग इसमें। इसमें इंजन है, बहुत सारी चीजें ड्राइविंग हैं। डायनामिक्स इज अनमैच्ड एंड बिल्ड क्वालिटी आई थिंक दैट इज आल्सो एग्जैक्टली। और जो मैं एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगा, मैं ये हाँ। बोलना चाहूँगा कि कुछ ब्रांड्स हैं जो जैसे कि होंडा है और हुंडई है, हाँ। ये अपनी कार्स को बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली इनको अपडेट करते हैं। हाँ। तो इससे होता क्या है, जैसे मैंने अभी जब 5 साल पहले ही मैंने अमेज लिया है, लेकिन मुझे अभी अपनी कार इतनी ऐसी लगती है कि जैसे वो पता नहीं 20 साल 25 साल पुरानी हो। मतलब उसके बीच में 3-4 वेरिएंट आ गए हैं, हाँ। 3-4 उसके फेसलिफ्ट आ चुके हैं। जबकि आप देखेंगे कि वॉक्सवैगन और स्कोडा की कार्स उनकी एजिंग अच्छी होती है, एजिंग बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि क्लासिक रहती है। आप देखेंगे 10 साल पुरानी भी जो स्कोडा है, उसको आपको लगेगा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आपकी बहुत पुरानी कार होगी। और ये बाहर से अगर आप देखेंगे तो ये इट्स ए ब्यूटी है ना, आप मतलब अंडरस्टेटेड ब्यूटी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कार प्रीमियमनेस में मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि बाकी और जो नई जनरेशन वाली सेडान्स भी हैं वो इसको मैच करती हैं। तो मतलब लुक्स में, और आपको ये भी रहेगा कि भैया आपकी कार जैसे आपने तुरंत लिया तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरी कार अभी अगले कुछ सालों तक तो नई रहने वाली है, मतलब नई दिखने वाली है ना। तो क्योंकि इसकी पेंट क्वालिटी बहुत, मैंने देखा है ये चीज़ कि इसकी पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। हाँ। वो 3 साल का तो खैर गारंटी देते हैं, वारंटी और कोई भी नहीं देता आपको, कोई नहीं देता। गैल्वेनाइज्ड बॉडी 100%। हाँ, और उस पे शायद 6 साल का उसका एंटी परफोरेट वो भी है, बहुत सारी वारंटी देते हैं लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सेडान में जाना है तो एक बार इस कार को टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें। मुझे लगता है कि ये जो कार है ये अपने टेस्ट ड्राइव के थ्रू ज़्यादा बिकती है। मतलब आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनेंगे नहीं मीडिया पे या फिर कहीं पर भी, लोग इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं। लेकिन जब आप इस कार को चलाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कार कंसीडर करने लायक है। और अगर ये आपके बाकी पैरामीटर्स में भी फिट बैठती है, तो जैसे बजट है और ये है, जैसे आपको अगर होंडा सिटी अगर आप 5th जनरेशन में जाएंगे तो उसका भी आपको बेस मॉडल मिलेगा, है ना। लेकिन आपको इस वाले मॉडल में आपको टॉप मॉडल मिल रहा है। हाँ, तो आपको ये चीज़ मतलब मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आपको ये जो कार है एक बार कंसीडर करिए, टेस्ट ड्राइव करिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू पुष्पेंद्र जी, काफ़ी अच्छा आपने ब्रीफ किया हमें, और हो सकता है हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को आपका ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल रहे टू मेक द राइट डिसीजन। So friends, hope you liked the video. Do like and subscribe. That would mean a lot to me. Thanks a lot.